कार्तिक को आते हुए देखकर माया ने अपना काम शुरू किया और पूछा, क्या माथुर फैमिली के लोगों ने उन्हें विदा किया? कार्तिक ने सिर हिलाया। वे मेरे पास आते रहे, ये कष्टप्रद था। माया ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। मैंने पाया कि तुम बहुत आलसी हो गए हो। कार्तिक ने सिर हिलाया। मैं बस संयमित नहीं होना चाहता। वे चाहते हैं कि मैं उनके फैमिली में शामिल हो जाऊं। मैं नहीं चाहता। माया हंस पड़ी। अब तुम्हें इतना पावरफुल बनने के लिए किसने कहा? कार्तिक ने माया की नाक खुजलाते हुए धीरे से कहा, हालांकि अब तुम फाउंडेशन की पूर्णता पर हो, फिर भी तुम इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती हो। जब तुमने इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया तो हम अपने छोटे से विला में वापस चले जाएंगे। ये सुनकर माया का शरीर कांप उठा और उसने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे अभी भी हवेली नंबर 1 में रह रहे थे, क्योंकि वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी घनी थी, जिससे उनके लिए कल्टीवेशन करना आसान हो गया था। हालांकि कार्तिक और माया को मैंशन नंबर 1 में रहने की आदत नहीं थी। जब उसने अपनी वर्तमान ताकत को पूरी तरह से समझ लिया तो वो उस छोटे से विला में वापस आ सकेगी। वहां रहकर ही वे सहज महसूस करेंगे। मार्वल गार्डन के मैंशन नंबर 1 के बैकयार्ड में अचानक एक भारी आकृति की आवाज सुनाई दी। मैंशन नंबर 1 के बैकयार्ड में 2 आकृतियां तेज गति से घूम रही थीं। उनकी मुट्ठियों और लातों ने आपस में मिलकर एक चौंकाने वाली शक्ति का संचार किया था। उन पतली आकृतियों में से एक ने अपनी एनर्जी को अपने पैरों पर घुमाया और जल्दी से पीछे हट गई। उसकी गति तेजी से बढ़ी। दूसरे व्यक्ति ने अपने पैर की नोक से जमीन पर लात मारी और अचानक से एक आफ्टर इमेज में बदल गया। वो पतली आकृति से कई गुना तेज थी और तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। बैकयार्ड के चारों ओर एक एनर्जी अवरोध था, नहीं तो इतनी बड़ी आकृति पूरे मार्वल गार्डन को हिला देने में सक्षम होती और दूसरों द्वारा खोज भी ली जाती। ये पर्याप्त तेज नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार अभी भी बहुत धीमा है। कार्तिक ने माया को देखा जो तेजी से पीछे हट रही थी और चिल्लाई। माया ने अपने दांत थोड़े से पीस लिए। उसने अपनी सारी शक्ति के साथ पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार कर दिया था और वो एनर्जी अभी भी उसके पैरों पर केंद्रित थी। माया पहले से ही उसकी अभूतपूर्व गति तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये अभी भी कार्तिक की तुलना में थोड़ी धीमी थी। कुछ भी हो, वो पकड़ नहीं पाई। माया ने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पैरों में केंद्रित किया और अचानक मुड़ गई। उसका फिगर उछल गया और कार्तिक के सिर के ऊपर से उड़ गया। उसका लचीला शरीर मछली की तरह उछल गया, जिसने पानी की सतह को तोड़ दिया। उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। यह सुंदर और बहुत ज्यादा सुंदर था, जिससे कार्तिक कुछ हद तक मुग्ध हो गया। माया ने कार्तिक को थोड़ा थपथपाया और एक गहरी सांस ली, जिससे कार्तिक अपने होश में आ गया। कार्तिक ने अपने दिमाग को एकाग्र किया और उसका हाथ बिजली की तरह हिलने लगा। उसने जल्दी से माया के टखने को हवा में पकड़ लिया और धीरे से खींच लिया। आ! माया चिल्लाई और कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। माया को अपनी बाहों में देखते हुए, जिसका चेहरा विशेष प्रशिक्षण के कारण लाल हो गया था, उस कार्तिक ने अपने होठों को घुमाया और कहा, कितनी बार हुआ है? माया ने भी अप्रसन्नता से उस पर अपनी आंखें घुमाई। ये सब तुम्हारी गलती थी। फिर से माया चिल्लाई और कार्तिक की बाहों से मुक्त हो गई। वो उसे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर चली गई और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कार्तिक की ओर दौड़ते हुए प्रसारित किया। माया के भयंकर हमले का सामना करते हुए कार्तिक का शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर फिसला और वो गिर गया। झपट्टा मारो! लेकिन ये क्या? माया के हमले ने अपना लक्ष्य खो दिया था। माया ने आश्चर्य से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक के पैर अभी भी जमीन में जड़े हुए थे, लेकिन उसके घुटने पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसके पूरे शरीर ने एक समकोण बना लिया था। कार्तिक ने वास्तव में इतना मुश्किल काम पूरा किया था। माया ने अपने शरीर को घुमाया और कार्तिक की छाती की ओर कदम रखते ही उसके लंबे पैरों में तेज हवा चल रही थी।
उसने देखा कि वो कार्तिक पर कदम रखने वाली थी। हालांकि माया की हैरान कर देने वाली निगाहों के नीचे कार्तिक ने एक पैर को शुरुआती बिंदु के रूप में घुमाना शुरू कर दिया, जिससे वो उड़ गया। माया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, मैं नहीं आ रही हूं, मैं भी तुम्हें हरा नहीं सकती। कार्तिक मुस्कान के साथ माया की ओर चल दिया। उसने अपनी हथेली से एक मुहर बनाई और बैकयार्ड में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन घूमने लगा। मार्वल गार्डन की स्पिरिचुअल एनर्जी अपेक्षाकृत रूप से अधिक थी, इसलिए कार्तिक ने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने और विशेष प्रशिक्षण के बाद माया को जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए इस गठन की स्थापना की थी। माया ने स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल लिया और अचानक उसकी थकान बहुत कम हो गई। कार्तिक, तुम और मैं दोनों ही परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन है, तो इतना बड़ा अंतर क्यों है हमारी ताकत में? माया ने हैरान भाव से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने उत्तर दिया, क्षेत्र में अंतर के अलावा एक स्पेस आर्टिस्ट के शरीर की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। शरीर की ताकत, तप और स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए डेंटियन की क्षमता को आंका जाता है। लंबी दूरी की परिसंचरण भी एक तरह से आत्मा एनर्जी है। जितनी तेजी से लंबी दूरी की रोटेशन होगी, स्पेस आर्टिस्ट की ताकत उतनी ही सहज होगी। वो स्वाभाविक रूप से और महान हो जाएगी और तब वे जो ताकत प्रदर्शित कर सकते हैं वो बहुत अधिक होगी। माया ने सिर हिलाया। हालांकि जायसवाल फैमिली स्पेस कलाकारों की फैमिली थी, लेकिन वे सबसे नीचे थे। बहुत से लोगों को स्पेस आर्ट की गहरी समझ नहीं थी और केवल उन्हें लगा कि वे आम लोगों से ज्यादा मजबूत हैं। ये कैसा है? स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन और स्पेशल ट्रेनिंग के बाद स्पिरिट एनर्जी के एक्सेलरेटेड स्टोरेज के साथ क्या ये डेंटियन की आत्मा एनर्जी के संचलन में भी मदद करेगा? माया ने सिर हिलाया और वास्तव में महसूस किया कि उसके डेंटियन में स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार बहुत बढ़ गया है। बैकयार्ड में बेंच पर बैठी और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए माया ने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी की गति को महसूस करना जारी रखा और स्वचालित रूप से इसे अपने डेंटियन में निर्देशित किया। माया को धीरे धीरे साधना के क्षेत्र में कदम रखते हुए देखकर कार्तिक ने उसे परेशान नहीं किया और बस कुछ ही दूरी पर वो क्रॉस लेग्ड बैठ गया। कार्तिक की स्पेस आर्ट की समझ माया की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में वो हार्ट ऑफ ट्रैंक्विल वाटर के दायरे में पहुंच गया था। कार्तिक ने स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को आत्मसात कर लिया और जल्दी से अपने बारे में भूल गया। कार्तिक के शरीर के भीतर से हल्की सी कर्कश आवाज सुनाई दी। कार्तिक ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कार्तिक की शक्ति से एक मंद सुनहरी रोशनी लौ की तरह उठी। ये इस बात का संकेत था कि उसकी ब्लड लाइन की शक्ति अपने आप जागृत हो गई थी। कार्तिक की ताकत के साथ साथ नरसिम्हा ब्लड लाइन भी धीरे धीरे जागृत होगी। कार्तिक केवल अपने खून को उबालने के आवेग को दबा सकता था, लेकिन वो अपनी ब्लड लाइन के जागरण को नहीं रोक सका, क्योंकि ब्लड लाइन कार्तिक की अपनी विरासत की शक्ति थी। एक दिन होगा जब ये फूटेगा। अपने पिछले जीवन में कार्तिक अमर क्षेत्र में था। भले ही वो बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाए, फिर भी वो अपने खून का पता नहीं लगा पाएगा। उसके पास तो जागरण के भी कोई निशान नहीं थे, क्योंकि कार्तिक ने खुद को सील कर लिया था और इस जीवन में कार्तिक को अपने खून के बारे में पता लग चुका था। अवचेतन रूप से वो हमेशा अपनी ब्लड लाइन की उत्पत्ति को याद रखेगा। ये उसके माता पिता द्वारा उसे दिया गया था, और जब भी वो अपने माता पिता के बारे में सोचता, कार्तिक का दिल हिल जाता था और वो असहज हो जाता था। स्वाभाविक रूप से ये उसकी ब्लड लाइन के उबलने को प्रभावित करेगा। नरसिम्हा ब्लड लाइन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लीक हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा ही बहुत था, जिसने एक अजीब शक्ति भाग्य का गठन किया था। जिस क्षण भाग्य का निर्माण हुआ, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरे स्तर से बढ़ गई थी। कार्तिक की ब्लड लाइन एक भाग्य उत्पन्न कर सकती है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि ये ब्लड लाइन विशेष और असाधारण थी। अचानक
कार्तिक के शरीर पर नरसिम्हा ब्लड लाइन से एक तेज बल उठ खड़ा हुआ। तीक्ष्ण एनर्जी इकट्ठी होती है और वो आत्मिक एनर्जी से अलग हो जाती है, जिससे उसकी तीक्ष्णता का पता चलता है। वो कार्तिक की दूसरी ब्लड लाइन थी। इस दौरान लीकेज की भी घटना हुई। ये ब्लड लाइन शक्ति कार्तिक की नरसिम्हा ब्लड लाइन से भी अधिक विरल थी। ये बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ये एक तेज तलवार की तरह थी जो आकाश की ओर इशारा करती थी, अतुलनीय रूप से तेज। हालांकि ब्लड लाइन का ये निशान जल्दी ही दूर हो गया। कार्तिक के शरीर ने अचानक महसूस किया कि एनर्जी की एक लहर उसे दबा रही है, जिससे ब्लड लाइन की उबलती भावना कम हो गई है। कार्तिक किसी भी रक्तपात को जगाना नहीं चाहता था। जैसे जैसे दमनकारी शक्ति फैलती गई, यहां तक कि नरसिम्हा ब्लड लाइन भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। हालांकि इसने ब्लड लाइन की धड़कन को दबा दिया, फिर भी एनर्जी में उतार चढ़ाव के निशान थे। परंतु पुणे शहर के एक होटल में अचानक एक बूढ़े और एक युवक की आंख खुल गई। उनके शरीर सामने जल उठी एक हरी बत्ती से चमक उठे। हरी बत्ती के भीतर एक सूक्ष्म लायन के रोने की आवाज और एक लायन की छाया थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा था। उसके बाद दोनों ने एक ही समय में एक ही दिशा में देखा। ये शक्ति जो अभी हमें दिखी, ये तो ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन? क्या हम दोनों के अलावा कोई और भी है जो सेकुलर वर्ल्ड में आया है? ये बूढ़ा और युवक छिपे हुए परिवारों के लोग थे जो छोटे आकाशीय दायरे से बाहर आए थे। अभी अभी उन्होंने कार्तिक द्वारा उत्सर्जित ब्लड लाइन के आभा मंडल को महसूस किया था। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। जो इस बार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कोई आया भी है तो उसे यहां नहीं होना चाहिए। केवल मेरे राजपूत फैमिली के युवा गुरु को अभी तक उस ब्लड लाइन को जगाना बाकी है। बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और स्थिति का विश्लेषण किया। यदि ये पूरी तरह से जागृत ब्लड लाइन होती तो ये एनर्जी तरंगों की तरह इतनी कमजोर और उतार चढ़ाव वाली नहीं होती। हालांकि ये अब दिखाई नहीं दे रहा था, इसे केवल दबा दिया गया था। युवक ने एक हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, ये नहीं हो सकता, है ना? अभी मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये एक अत्यंत शुद्ध ब्लड लाइन शक्ति थी। मैंने भी। वो तो एक ऐसी ब्लड लाइन है जो गहरी नींद में थी। युवक ने पूछा। ये बूढ़ा होना चाहिए जिसने कुछ गलत कहा। हालांकि बूढ़ा निश्चित नहीं था, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। उस ब्लड लाइन में भारी एनर्जी उतार चढ़ाव होता है। ये जागृति से कोई संकेत नहीं दिखाता है। केवल इसे पूरी तरह से जागृत करने से ही ब्लड लाइन की आभा पूरी तरह से छिप सकती है। मैं अब हूं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिशा में ब्लड लाइन की धुंधली एनर्जी को महसूस किया। इन संकेतों ने उसे एक और संकेत दिया कि दूसरे पक्ष की ब्लड लाइन अभी भी एक अचेत अवस्था में थी। युवक ने सोचा और कहा, इतनी पावरफुल ब्लड लाइन वाले सभी फैमिली छोटे आकाशीय क्षेत्र में हैं। वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में क्यों होंगे? लघु दिव्य क्षेत्र कल्टीवेशन के लिए सच्ची पवित्र भूमि थी। अगर ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति होता तो उनके पास ऐसी शक्ति नहीं होती। छोटे आकाशीय क्षेत्र में कुछ परिवारों की धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ब्लड लाइंस थी, लेकिन उनकी ब्लड लाइंस की शुद्धता को नजरअंदाज किया जा सकता था। बूढ़े और जवान ने अपने शरीर से निकलने वाली हरी बत्ती को देखा। ये उनके परिवारों की विरासत में मिली ब्लड लाइन थी और केवल प्रत्यक्ष वंशज ही इसे प्राप्त कर सकते थे। हमारी ब्लड लाइंस की इस तरह की प्रतिक्रिया का कारण ये है कि हम ब्लड लाइन शक्ति के उस अंश के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोग नहीं हैं जो इतनी मजबूत प्रतिक्रिया के साथ राजपूत फैमिली की ब्लड लाइन को झटका दे सकते हैं। बूढ़े ने मुंह फेर लिया। राजपूत फैमिली की ब्लड लाइन सबसे प्राचीन अस्तित्वों में से एक थी। वो युवक इसे आजमाने के लिए उत्सुक था और उसने कहा, चलो चलते हैं और देखते हैं। शायद वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक कुलीन फैमिली द्वारा छोड़ दिया गया था।
या फिर कोई और योद्धा है? पता तो लगाना ही होगा। आखिर कौन है वो? क्या इन दोनों का सामना कार्तिक से हो जाएगा? कार्तिक की नरसिम्हा ब्लड लाइन जागने से क्या फर्क आएगा अब उसकी और माया की जिंदगी में?